उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा राज्य मंत्री कमर आलम आज किसी कार्य से बरेली आए थे। बरेली में सैलानी रोड स्थित गेस्ट हाउस में हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए दर्जा राज्य मंत्री कमर आलम ने बड़ी बेबाकी के साथ सवालों का जवाब देते हुए कहा। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। सर, जैसा कि प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं विवेक देवराय, उन्होंने एक अखबार मिंट टाइम में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो मौजूदा संविधान है ये पुराना हो गया है, इसको बदल देना चाहिए। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये संविधान बनाने वाले जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं, जब बनी तो उनके सामने दुनिया के उस वक्त के डेमोक्रेटिक मुल्क थे, उनका सब मसौदा रखा हुआ था और उस कमेटी ने डीपली स्टडी करने के बाद, और देखिए उस ज़माने में ये 19वीं सदी के शुरुआत से पूरी दुनिया में सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक लहर चल रही थी। बहुत से मुल्कों में बादशाहत ख़त्म हो चुकी थी और अवामी हुकूमत का नारा दिया गया था। तो उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों ने अवाम की फलाह बहबूदी के लिए जो दस्तूर इकट्ठे बनाए थे, उन सबको हिंदुस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उस वक्त बनी, उन सब के सामने वो चीज़ थी और दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन से बेहतर चीज़ निकालकर हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में उसको रखा गया। कुछ ब्रिटेन की भी हैं, कुछ अमेरिका की भी हैं, कुछ रशिया की भी उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो एक जामे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना कि जिसमें हर तबका, हर मज़हब, हर बिरादरी, ट्राइबल, किसान, मज़दूर, सबकी फलाह बहबूदी और डेवलपमेंट के लिए वायदा किया गया। और ये वायदा किया गया कि इस संविधान के लागू होने के बाद हर शख्स को अपनी मजहबी आज़ादी, ज़ुबान की आज़ादी, राय की आज़ादी देने का हम वायदा करते हैं। तो लिहाजा अब कोई गुंजाइश ही नहीं रही कि अगर कोई आदमी ये कहे कि ये पुराना है या नया है तो फिर लाएंगे क्या? आप हिंदुइज्म की तरफ चल रहे हैं, मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, तो मनुस्मृति कितने हज़ार साल पुरानी है। हमें ज़रूरी है कि इस बदलती हुई दुनिया में सारी दुनिया के हालात को मद्देनज़र रखते हुए हिंदुस्तान की आवाम के हालात क्या होना चाहिए, उनकी क्या ज़रूरत है, अमर साहब जैसे उस पर ध्यान देना चाहिए और वही दस्तूर है। आरएसएस ने ऑर्गेनाइजर एक अखबार है, उसमें उनका है के माध्यम से जो है मनुस्मृति की मांग की थी। ये मांग इनकी पुरानी है और आज जो विवेक देवराय का जो बयान है उसे आप क्या समझते हैं कि सरकार की शय पे कुछ नहीं है? देखिए, पूरे उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, उस वक्त की पार्लियामेंट में जब संविधान आया तो वो मनुस्मृति को रिजेक्ट कर दिया गया था, उसकी कोई गुंजाइश नहीं रही। और पार्लियामेंट ने, जो हिंदुस्तान, हर एमपी अपने इलाके का नुमाइंदा होता है, हर एमएलए अपने इलाके का नुमाइंदा होता है, तो पार्लियामेंट का मतलब पूरे मुल्क के नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और इस दस्तूर को मंजूर कर लिया। अब ज़रूरत किसी दिफा में, किसी सेक्शन में अमेंडमेंट होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा आप बदल दें, दोबारा लिखा जाए। ये कहीं भी नहीं होता, दुनिया किसी हिस्से में नहीं होता। जैसे कि दस्तूर में सभी को उनके पेशे की बुनियाद से रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी। रिजर्वेशन जो है मजहब की बुनियाद पर नहीं है, पेशे की बुनियाद पर है। लेकिन पंडित जवाहरलाल पेशा और पिछड़ेपन तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 अगस्त 1950 को जो 341 में शब्द हिंदू जो जोड़ा है, इसको क्या मानते हैं? देखिए, 341 में जो हिंदू जोड़ा था, मैं हज करने गया 15 में,
तो अरफात के मैदान में जो हमारा सेक्टर बनाया गया था, जब हम उसके में घुसे तो हर जगह स्लिप लगी होती है, नेशनलिटी क्या है, किस मुल्क का है, क्या है नेशनलिटी क्या है। तो अंग्रेजी में नेशनलिटी लिखी थी इंडियंस, लेकिन उर्दू में जो लिखी गई उसमें लिखा था नेशनलिटी हिंदू। और ये सारे जो इस्लामिक ममालिक हैं उसमें पूरे हिंदुस्तान के जो अवाम है उनको हिंदू तस्लीम किया जाता है। थोड़ा सा फ़र्क है उसमें, हिंदी या हिंदू। मैंने वहाँ एतराज़ किया, मैंने कहा भाई अगर ये हिंदी होता तो ज़्यादा वाज़ेह हो जाता, अब आप बरसों से लिख रहे हैं, ठीक है। तो हिंदू कोई कम्युनिटी नहीं हो गए, सारी दुनिया हिंदू जो समझती है वो हिंदुस्तान का रहने वाला। अभी इसका आपके बात से तो ये मान लिया जाए कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो बयान दिया है कि इस्लाम 1400 साल पहले आया और हिंदुइज्म बहुत पुराना है और भारत में जितने भी लोग हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। देखिए हिंदू मज़हब पुराना नहीं है, बुत परस्ती पुरानी है, वो अरब में भी थी और इसमें भी। देखिए मैं उसकी बात को ड्राई नहीं कर सकते, डीपली देखिए हिंदुस्तान का 90% मुसलमान तो कन्वर्टेड है ही, बल्कि अरब के इस्लाम आने के बाद से सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। तो ये मानते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद का बयान सही था? जी बिल्कुल सही है, हम मान रहे हैं। नहीं, देखिए इसका समर्थन कर रही है कि 90% मुसलमान कन्वर्ट है, इसका कर रही है, ये मजहब का थोड़ी कर रही है। नहीं, मुसलमान गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहा कि जितना भी मुसलमान है ये कन्वर्टेड है, इसका आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने समर्थन किया और आप भी गुलाम नबी आज़ाद नहीं देखिए ये बात तो फैक्ट है, असलियत को क्या मानेंगे। अल्लाह के रसूल का ख़ानदान था कुरैश, अल्लाह के रसूल की बेसत से पहले कुरैश थे वो, और उनमें से जितने मुसलमान रहे वो भी कुरैश है, उन्होंने अपनी कुलियत नहीं बदली। तो कन्वर्जन तो है, चाहे अरब में हुआ हो चाहे ईरान में हुआ हो। ईरान तो देखिए अफगानिस्तान वाले इस्लाम लाने से पहले बौद्ध थे। तो अगर संघ परिवार ये मांग करता है कि आप लोग घर वापसी कीजिए तो कैसे हो जाएगी? कोई सवाल नहीं, मजहब से कोई सौदा नहीं होगा, मजहब से सौदा नहीं हो सकता। नेशनलिटी की बात है और कन्वर्जन की बात है, ये तो अच्छा पूरी दुनिया में होता रहता है। ईसाई कहाँ हुए? ईसाई से पहले हज़रत ईसा की बेइज्जत से पहले कोई मजहब रहा होगा? वो कन्वर्ट हुए, ईसाई हो गए, यानी ईसाई का मतलब हज़रत ईसा के मज़हब को मानने वाले, वो कन्वर्ट हुए। भाई कन्वर्जन तो चलेगा ही, दुनिया के ख़त्म होने तक कन्वर्जन ख़त्म नहीं होगा। आप देखिए बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में इस्लाम फैल रहा है, तो कन्वर्जन तो हो रहा है। अब भी सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रेजेंट जो दुनिया है उसमें सबसे ज़्यादा इस्लाम कबूल करने वाले लोग, और ये नहीं है हम जैसे कि पैदाइशी हैं, पढ़कर इस्लाम की स्टडी करके, उनमें से कोई आला दर्जे का कोई डॉक्टर भी है, कोई साइंटिस्ट भी है, कोई आला दर्जे का राइटर भी है, जो आंखें खुल दी गई। अब एक मिसाल दूं मैं आपको, तालिबान ने जब गलबा अफगानिस्तान भी किया तो एक ईसाई जर्नलिस्ट को उसने पकड़ लिया, लेडी थी, उसको उन्होंने एक कमरे में रखा। अब जाहिर है कि उसके जो अंडर गारमेंट, ये रिकॉर्डेड बात बता रहा हूं मैं आपको, वो धो के सिखाती थी, और जब तक वो सूख नहीं जाते थे तालिबान का कोई आदमी उनके कमरे में नहीं जा सकता था। इस्लाम तो ये तहरत देता है ना। और उसके बाद जब वो रिहा हुई तो इस्लाम कबूल करके गई। कमर साहब, आज जो तेजी से कन्वर्जन हो रहा है, लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? भाई इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि उसके कबूल करते ही आदमी आज़ाद हो जाता है, सारी फिक्रों से आज़ाद हो जाता है। 50-100 खुदाओं को मानने से बेहतर एक खुदा को मानता है, किसी के आगे नहीं झुकता, एक के अलावा किसी के सामने झुकता ही नहीं है। अच्छा, गुलाम नबी आज़ाद के बयान को आप सही मानते हैं या? देखिए कन्वर्जन के
अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब कल ये कहने लगेंगे नहीं साहब घर वापस हो जाओ, आपको जाना है चले जाइए, आप इसकी तबलीग थोड़ी कर सकते हैं। भाई हमें ईमान दे दिया किसी भी वजह से, हमें ख़ानदानी तौर पर मिला या किसी की तहरीक से मिला, तो हम तो फ़ख्र महसूस कर रहे हैं उसको। हम ऐसे मज़हब में हैं जिसने वायदा किया है इंसानियत का, इंसानियत को कायम करने का। कंवर साहब आखिरी सवाल है जी, इस हिंदुस्तान और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जो मठाधीश हैं, मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम सियासतदान, उनकी भूमिका को आप किस नज़र से? अब मैं बताऊँगा, देखिए उसमें बिल्कुल बात, मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी बात बता रहा हूँ। दीन और मज़हब दोनों अलग चीज़ है। मज़हब है अक़ीदा तौहीद, अल्लाह को एक मानना, उसमें किसी की शिरकत नहीं, हुज़ूर अकरम को आखिरी नबी मानना, उसमें किसी की शिरकत नहीं, ये तौहीद। उसके बाद आया नमाज, उसके बाद आया रोज़ा, उसके बाद ज़कात और फिर हज, ये है मज़हब। मज़हब बिल्कुल ज़ाती होता है, लेकिन दीन वो है कि बहैसियत मुसलमान इस दुनिया में हम अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारें, हमारे एक दूसरे से ताल्लुक़ कैसा हो, हमारा ख़ानदान से ताल्लुक़ कैसा हो, हमारा पड़ोसी से ताल्लुक़ कैसा हो, हम अगर कोई हाकिम हैं तो उसमें हमारा रवैया कैसा हो, अगर हम टीचर हैं तो उसमें कितने हद तक अपनी ज़िम्मेदारी, हम पड़ोसी हमारा अगर गैर मुस्लिम है तो उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। देखिए दो चीज़ें मैं आज तक परेशानी में रहता हूँ कि दो चीज़ें हम क्लैरिफाई नहीं कर पाए, या तो मैं नहीं जान पा रहा, मेरी समझ नहीं है उसकी। एक तो जजिया और एक ज़म्मी, दो लफ्ज़ आते हैं इस्लामिक स्टेट में। उस वक्त उन्होंने लगाया, वो क्लैरिफाई किया होगा, लेकिन आज नहीं हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, इस तरह से बड़ी तकलीफें होती हैं। मुझ जैसा मान लो जाहिल या कम पढ़ा लिखा आदमी ज़म्मी को तो ये समझता हूँ कि जिसकी की जिम्मेदारी हम पे हो, तो हम पर जितने की जिम्मेदारी है वो ज़म्मी है। इसी तरह इस्लामिक स्टेट में जो गैर मुस्लिम थे उनकी जिम्मेदारी थी इस्लामिक स्टेट पर कि उनके डेवलपमेंट, उनकी मजहबी आज़ादी, उनकी समाजी आज़ादी, उसकी हम गारंटी दे रहे हैं। और जजिया जो था, जिसका तो हिस्से को, वो इसलिए उन पे लगाया करता था, स्पेशल टैक्स इसलिए था कि उस टैक्स से हम उनकी वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं जो उनके डेवलपमेंट की थी, जहाँ तक मेरी स्टडी है। अब एक चीज़ आ जाती है, जजिया काफिरों पे लगता है। काफिर तो हम भी हो सकते हैं किसी चीज़, काफिर का मतलब है अरबी में इनकार करने वाला। ये माइक है, हम नहीं मान रहे आपके माइक, ये आपके रिसीवर है, हम इसको कुछ और मान रहे हैं तो हम इसके मुनकिर हो गए। बहुत सी चीज़ें हम नहीं मान रहे, तो बरेलवी कहता है कि ये काफिर है, देवबंदी कहता है ये काफिर है, तबलीग जमात वालों की अलग रहा है, वो 6 बातों से 6.5 पे नहीं जाते, तो एक दूसरे को काफिर कहने पे लगे हुए। और ठीक है, एक दूसरे की बात के मुनकिर हैं, वो एक दूसरे के मतलब के मुनकिर हैं। तो वो देखिए मजहबी तौर पर जो मुनकिर हैं वो नहीं मान रहे, लेकिन हम क्लैरिफिकेशन नहीं कर पा रहे उसका। आज जो मुसलमानों में तालीम की कमी है और माशी हालात में जो मतलब इस्लामिक कल्चर छोड़ते जा रहे हैं, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम खुद को मान रहे हैं। मैं क्यों दूँ अलग हूँ मुझसे? हम अपने खुद को मान रहे हैं, हम अपने बड़ों को मान रहे हैं, हमारे जुड़े बड़ों उनको मान रहे हैं, लेकिन फिर भी कुल मिला के आज काम हो रहा है। देखिए हिंदी बेल्ट जिसको हम काऊ बेल्ट करते हैं, उसका एक अपना मसला है। हमारे ऊपर पूरे वो असरात हैं जो ब्राह्मण के हिंदुओं पे असरात हैं, हमारे अपने मौलवियों के वही असरात हैं हम पे। माफ़ कीजिएगा, हमने अपने अंदर उतनी ज़ातें बना रखी हैं जितनी उनके अंदर है। आप बंगाल से चलिए और घूमते घूमते समंदर के किनारे सूरत आ जाइए, कोई मसला नहीं है। न शादी ब्याह का मसला है, न मसलक का मसला है,
और तालीम का क्या कहना है, रोजगार का क्या कहना। तो ये काऊ बेल्ट में हमारे ऊपर वही असर आते हैं जो पंडित जी के हिंदुओं पे हैं। शुक्रिया जनाब जी। बहुत उम्दा।